पिछले क्लास में हम लोगों ने रजिया सज्जाद ज़हीर जी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे कि इन्होंने जो नमक कहानी लिखी है उस कहानी के बारे में हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको कहानी समझाऊंगी। तो वो कहती हैं, रजिया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। यानी यहाँ जो कहा गया है कि कहानी का जो शीर्षक है नमक, कहानी शीर्षक नमक कहने का ही मतलब ये है कि इस कहानी में कुछ पात्र हैं, जैसे आपने देखा कि सिख बीबी इस कहानी की ही पात्रा हैं जो अपने वतन लाहौर को ही वो अपना वतन मानती है, यानी वो लाहौर में ही रहती थी, अभी वो वहाँ नहीं है। और वहाँ से वो क्या मांगती हैं? नमक। नमक जो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है उसकी वो इच्छा करती हैं। उन्हें अपने वतन से बहुत प्रेम है, वहाँ से वो विस्थापित हो गई हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके वतन से प्यार है और वो उससे दूर नहीं है। तो यहाँ पे जो रजिया जी हैं वो यही कहना चाहती हैं कि मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाए, इंसान कहीं भी चला जाए, अपने वतन से उसके अंदर जो प्रेम होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर हमारे अंदर ये प्रेम भाव अगर है तो कोई भी राजनीति, किसी भी तरह की चीज़ें मनुष्य को मनुष्य से दूर नहीं कर सकती है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। दूसरे पैरे में बताया गया है, इसे पढ़ते हुए एक सवाल, यानी इस शीर्षक को अगर हम पढ़ते हैं तो उस वक्त पढ़ते वक्त हमारे मन में एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है। क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? यानी यहाँ इन्होंने इस सवाल को भी खड़ा किया है कि जिस तरह अभी हम सोचते हैं कि हमारे मन में जो अपने देश को लेकर प्रेम है, जहाँ से हम दूर आ गए हैं, तो क्या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है क्या उनके मन में भी वो प्रेम होगा? क्या वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से मिलेंगे, या कहीं ये जो हमारे अंदर प्रेम है वो वहीं जाकर कहीं खत्म हो जाएगा? या हमारी पीढ़ी से हम ये उम्मीद कर पाएंगे कि वो हमारे अंदर जो प्रेम बरकरार है वो उसे ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, या उनकी पीढ़ी, वो हमारी जो नई पीढ़ी है वो आते आते इस प्रेम भाव को भी खत्म कर दिया जाएगा? तो इसके बाद मैं आपको, ये तो था हमारा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रजिया सज्जाद ज़हीर जी के बारे में, उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई की, उनका जन्म कब हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि कहानीकार के बारे में एक छोटा सा इंट्रो हमें पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो थी कहानी को लेकर थोड़ा सा हमें बता दिया गया ताकि जब आप कहानी पढ़ें, मैं जब आपको समझाऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शीर्षक दिया हुआ है एक्चुअली इस कहानी में है क्या। जो आप पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए या कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरीके की भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।